दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय, जिन्हें फैंस थलापति कहते हैं, आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि राजनीति के मैदान में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। 22 जून 1974 चेन्नई में जन्मे विजय, जिनके पिता आसे चंद्रशेखर साउथ की फिल्मों के एक सफल निदेशक और मां शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर रही है। यानी कि लाइट, कैमरा और एक्शन सब कुछ खून में शामिल था। विजय की बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म थी नलैया थिरपू। हालांकि शुरुआत में असफलताएं मिली, फिल्में फ्लॉप हुई, संघर्ष देखना पड़ा, लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने विजय की जिंदगी की कहानी ही बदल दी। सुपरहिट फिल्म पूवे उन्नाकागा, और यहीं से शुरू हुआ रोमांटिक हीरो विजय से मास लीडर विजय थलापति बनने का सफर। और इससे आगे चलकर विजय की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली ही नहीं रही, बल्कि उनमें सिस्टम के खिलाफ आवाज, भ्रष्टाचार पर वार और जनता की बात दिखने लगी। जय जय ललिता फिल्मी दुनिया से निकलकर आयरन लेडी बनी। एनटी रामाराव, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की राजनीति ही बदल दी। साउथ में ग्लैमर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वोट बैंक तक भी असर करता है। चाहे फिल्म रिलीज होने के दिन का माहौल हो, हम देखें तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है। और सीने से सत्ता के उसी राह पर एक नया नाम विजय थलापति चमक उठा। विजय की राजनीति में एंट्री का सही वर्ष हम साल 2024 को कह सकते हैं। 24 में ही विजय ने अपनी पार्टी बनाई, टीवी के, यानी तमिलगा बैटरी कजागम। इसमें विजय का मिशन था युवाओं को जोड़ना, सिस्टम को बदलना और नई राजनीति की लहर लाना। नए नए नेताओं के वादे भी चर्चा में रहे। विजय ने अपने भाषण में जनता से बड़े बड़े वादे किए, मुफ्त और बेहतर शिक्षा, सरकारी अस्पतालों का अपग्रेड, युवाओं के लिए रोजगार। लेकिन ये वादे कुछ के लिए उम्मीद बने तो कुछ के लिए बहस का मुद्दा। एक्टर से नेता बने विजय के लिए पूरी तमिलनाडु में यही बातें चल रही थी कि सही में नेता है या नेता का किरदार निभा रहा है। सवाल उठने लगे क्योंकि रुपहले पर्दे पर वो पहले ही एक्टिंग करते हुए नेता का जीवन जी चुके थे और फैंस के मसीहा बन चुके थे। लेकिन असल जिंदगी में राजनीति में आने के कारण अब रियल लाइफ और रील लाइफ के बीच में एक लाइन धुंधली होने लगी। विजय थलापति की चुनावी रैलियों का आलम देखने पर वे चुनौतियों की तरह लग रही थी। रैलियों में भीड़ इतनी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इससे सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, विपक्ष हमला करने लगा। इतना ही नहीं, गैर राजनीतिक होने के कारण अन्य दल उन्हें अनुभवहीन का टैग देने लगे थे। लेकिन विजय थलापति की हर रैली एक फिल्म क्लाइमैक्स जैसी दिखने लगी, जहां सुपर डुपर हीरो एंट्री करता है और जनता तालियां बजाती है, सीटियां बजाती है। उनकी एक झलक पाने को फैंस पागल हो जाते हैं। लोग उन्हें छूना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं। इस तरह के सीन को देखकर एक सवाल जहन में उठता है कि क्या साउथ में ग्लैमर ही राजनीति चला रहा है? क्या लोग नेता को चुनते हैं या अपने पसंदीदा फिल्मी स्टार को? क्या सही में फिल्मों का करिश्मा वोट में बदल जाता है? और विजय थलापति की इस ऐतिहासिक विक्ट्री ने इस बहस को और तेज कर दिया है। एक लड़का जिसने महज 10 साल की उम्र में चाइल्ड एक्टर के तौर पे अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। 68 से ज्यादा फिल्में की। शुरुआती दिनों में लुक्स को लेकर मजाक भी बना, लेकिन फिर स्टार बना, फिर थलापति बना। पत्नी संगीता से अलगाव की खबरें तो अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन से नजदीकियों की बातें,
विजय थलापति जो कि एक्टर के तौर पर फिल्मों के 100 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं और अब निकले हैं तमिलनाडु की सत्ता की कहानी लिखने।